कर्नल राकेश कुमार जी। राधा वल्लभ सिंह। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, क्या मनुष्य जीवित रहते हुए अपना पिंड दान स्वयं कर सकता है? जरूरत नहीं, भगवान को समर्पित हो गया तो पिंड दान करने की जरूरत क्या है। पिंड दान तो मृत शरीर जो मृत शरीर हो गए उनके किए जाते हैं। अपना पिंड दान तो भगवान को समर्पित कर दिया। ये पिंड ही तो है, ये पिंड है ना, पिंड ही तो है ये। तो ये पिंड दान कर दिया, भगवान को समर्पित कर दिया। मन वचन कर्म से भगवान को समर्पित हो जाना, यही अपना परम कल्याण। और ये खोया के या तिल के लड्डुओं से अपना कल्याण होना है क्या? और ये पुष्कर गए थे, वहां पे पंडित जी से वैसे भी पिंडदान करने गए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं अपना पिंडदान खुद कर सकता हूँ। हाँ, वो कहते कर तो सकते हैं, लेकिन आपको फिर ये सोच लेना कि आप जीवन में आप मर चुके हो। आप अरे ऐसे नहीं, ऐसे विधान कैसे होता है? ऐसे कैसे हो सकता है? आज तक कहीं शास्त्रों में पढ़ा है कि अपना जीवित पिंडदान किसी ने किया? पिंडदान शब्द से ही पितर शब्द जुड़ जाता है। पितर माने जो शरीर छोड़ चुके हैं। महाराज जी उन्होंने मेरा कर दिया। तो बढ़िया हो गया। हाँ, वैसे वैसे इसमें दोष है। आप श्री जी के शरणागत हैं, प्रियालाल के शरणागत है ना, मंत्रनिष्ठ। उस टाइम नहीं थे, आए जब गए थे तब उस टाइम नहीं थे, उस टाइम नहीं थे। चलो बच गए। नहीं तो जैसे एक हमारे यहाँ संत थे रनवारी में, तो द्वारिकाधीश के दर्शन की उनको इच्छा हुई, तो श्री जी ने रोका कि देखो हमारे वृंदावन उपासना में, ब्रज उपासना में तुम हमारी दासी भावना करते हो, वहां मत जाना। तो उनको समझ में नहीं आया, स्वप्न को स्वप्न समझा ऐसे, और चले गए। और वहां गए तो चक्र शंख आदि की छाप लगवा ली। और जब यहाँ आए रनवारी में तो भजन बंद उनका। बहुत विलाप किया तो स्वप्न में फिर श्री जी आई, बोली मेरी आज्ञा तो मानी नहीं, अब शंख चक्र आदि की छाप लगवा ली है तो अब सत्यभामा की प्राप्ति हो सकती है, मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। वो रो रो करके प्राण त्याग दिए, उनके चरित्र में आता है। पर इतनी कृपालु श्री जी, आज्ञा का पालन। तो जब हम श्री जी को समर्पित हो गए तो अब हमारा पिंड ही नहीं रहा, तो पिंडदान क्या? तनुवांग मनोभीर अमलई सुहम तो वाश्रिता। शरीर से, मन से, वाणी से हम भगवत शरणागत हैं। अब हमारा अधिकार नहीं, अब हमारे प्रभु का अधिकार है, हमारे गुरु का अधिकार, हमारे इष्ट का अधिकार हमारे जीवन पर है। वो आज्ञा करे सो हो सकता है, अब नहीं, अन्य नहीं हो सकता। हाँ, गृहस्थ धर्म के अनुसार अपने पितरों का यदि पिंडदान करना चाहते हो तो आप जाके कर सकते हो, अन्यथा हाँ तो अपना क्यों करे है? हमने कहा कि एडवांस में कर दो सब कुछ। प्रिया जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 1 साल से YouTube के माध्यम से आपसे जुड़ी हूँ। श्री जी कृपा से हर महीने धाम आना होता है, निरंतर नाम जप करने का भी प्रयास करती हूँ। महाराज जी, मैं दुबई की एक एयरलाइन में कार्यरत हूँ, जिसके कारण अलग अलग देशों में आना जाना होता है। बाहर का माहौल भोग बाहुल्यता से भरा हुआ है, जिसके कारण लोगों के साथ व्यवहारिकता बनाए रखना मुश्किल होता है और भगवत भाव भी नहीं हो पाता। बाद में मन बहुत जलता है ये सोचकर कि ये सब मेरी श्री जी के ही हैं। ऐसा मैं क्या करूं? नाम जप की कमी के कारण अगर है तो किसका प्रश्न है? हाँ, नाम जप की कमी। अगर नाम जप आप पुष्ट कर लें, नाम जप आप में बल देगा। नाम बल है, उसमें ऐसा बल है कि आप बहुत ऐसे, जैसे नौटंकी में रोल किया जाता है, जैसे फिल्म में रोल किया जाता है, ठीक आपको ऐसे रोल करना है। असलियत नहीं है, ये मायाकृत संसार है, इसमें आपको रोल करना है। आपको जो स्वांग मिला है बिल्कुल वैसे बात कीजिए, वैसे रहिए। पर आप वो ना वो हैं और ना वो हैं। सामने जो है सब में एक ही पावर परमात्मा विराजमान है। ये स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य, अच्छा बुरा, पापी पुण्यात्मा, ये केवल रोल हो रहा है 3 गुणों की माया जनित। तो आप नाम जापक हैं, आप जितना नाम बढ़ाएंगे अंदर तो आप में क्षमता आ जाएगी। किसी से भी आप व्यवहार कर सकते हैं, किसी से ऐसा व्यवहार करेंगे कि उसका हृदय संतुष्ट होगा और आपका हृदय शीतल होगा। अभी चिंतन में कमी होने के कारण, सही चिंतन ना होने के कारण आपका हृदय जलन युक्त हो जाता है कि हम तो ऐसे ऐसे देश विदेश के लोगों से बात करते हैं, व्यवहार में त्रुटि हो सकती है। नहीं, देखो सबसे व्यवहार करना है। कैमरा ऑफ करके फोटो खींच रहे हैं, जैसे कैमरा चल रहा है, सबको लग रहा है कि कैमरा चल रहा है, लेकिन वो ऑफ है, एक भी चित्र नहीं आएगा। लाखों लोग सुबह जैसे खड़े, सबसे मिलना है, सबसे कोई एक भी, पर एक भी चित्र नहीं खींचेगा।
ऐसा नहीं कि एकांत में बैठे तो किसी का चित्र खींचे, ये सब नाम के बल से होगा। नाम बल अगर तुम्हारे अंदर है तो किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे जितना कुसंगी हो, वो आपको कुछ इधर उधर भी बोल देगा तो भी आप असंतुष्ट नहीं होंगे। लहर है गई, हवा की एक लहर आई गई, हवा वो दुर्गंध युक्त है या सुगंध युक्त, निकलते चले जाओ, किसी में आसक्त मत हो, अपने धर्म से विचलित मत हो और किसी को दुख मत पहुंचाओ। ये सामर्थ्य नाम जपने से आएगी। खूब नाम जप करो, नाम में अपार सामर्थ्य, आप देख लेना, आप पुष्ट हो जाएंगे। अभी और चलो। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जो दीर्घ काल तक निरंतर नाम जप करता है, दृढ़ भूमि, उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। बिल्कुल आप पक्का समझ लीजिए, नाम में अपार सामर्थ्य, आप नाम जप और बढ़ाइए, फिर आप देख लेना। गुरुदेव आपकी कृपा से जैसे 1 साल से अब जिन गलतियों का पता भी नहीं होता था, मन जो करता था, अब कम से कम उनके बारे में पता चल रहा है। एकदम से कुछ अगर ऐसा किसी के प्रति भाव आता है तो एकदम से आप वही, आप जैसे कहते हैं, आप मन में बैठ जाते हो, वैसे मन से एकदम आवाज आती है कि नहीं, ये मुझे उसके प्रति नहीं इस तरह से भाव रखना। और नाम जप से ऐसा विवेक जागृत हो जाएगा, वो बचा लेगा। नाम पाहरू दिवस निशि, नाम पाहरू दिवस, अगर रात दिन नाम चल रहा है तो दिव्य नाम का पहरा है, ना तुम्हें कोई छू सकता है, ना बाल बांका कर सकता है। नाम में अपार सामर्थ्य है। नाम पाहरू दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंतित, जाहि प्राण के बात। हनुमान जी महाराज सीता जी की बात राम जी से बता रहे हैं। नाम का पहरा चल रहा है तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ना अंदर और ना बाहर। इसलिए हर समय नाम जप करते रहो, बहुत बड़ा बल है। नाम हमारे पास बल है, नाम हमारे चल रहा है तो नाम ही हमारे साथ है। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। नाम चल रहा है, प्रभु का चिंतन चल रहा है, प्रभु हमारे साथ है, चिंता की बात नहीं। और जो हृदय जलता है, थोड़ी अभी विचार की कमी है। विचार ही पॉजिटिव हो जाए तो अभी हृदय शीतल हो जाए, जरा सा निगेटिव हुआ तो जलने लगता है। तो नाम जप करो, विचार और महान होने लगेंगे नाम जप से।